हाय एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और इस चैनल पर आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट को हम अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि जब हमें किसी भी चीज के लिए चाहिए वर्ड का प्रयोग करना होता है तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सा स्ट्रक्चर है। आपकी जानकारी के लिए मैं शुरू में ही बता दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को अंग्रेजी में मोडाइल वर्ब्स कहा जाता है, बट हम इसमें ज्यादा इंट्रिकेसी में, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना घुसते हुए बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ पॉजिटिव सेंटेंस का। अगर मुझे ये बोलना हो कि मुझे अंग्रेजी अच्छे से बोलनी चाहिए, I should speak English properly. Look at the structure. I should speak English properly. अगर मुझे ये बोलना है कि तुम्हें अपने बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए, तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा? You should talk to your elders politely. आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। जिस इंसान के बारे में बात हो रही है उसे सबसे पहले रखते हुए शुड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद उस क्रिया का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बाकी सेंटेंस जो है वो अपने आप नेचुरली फ्लो करेगा। अगर मुझे ये बोलना है कि तुम्हें ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम सिंपल शुड के बाद नॉट वर्ड का प्रयोग करेंगे। यू शुड नॉट टॉक लाउडली, और तुम्हें यहां स्मोक नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक हेयर। और अगर मुझे इसी सेंटेंस को क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करना है, अगर मुझे किसी से ये पूछना है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या क्या मुझे वो नहीं करना चाहिए, तो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा फेरबदल कर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने दोस्त से ये पूछना चाहूं कि क्या मुझे कनाडा जाना चाहिए, तो इसी चीज को इंग्लिश में मैं ऐसे बोल सकती हूँ, शुड आई गो टू कैनेडा। और अगर मुझे किसी से सलाह लेनी है कि क्या मुझे फ्रेंच भी सीख लेनी चाहिए, तो मैं इसे इस तरीके से बोल सकती हूँ, शुड आई ऑल्सो लर्न फ्रेंच। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। अगर हमें कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव तरीके से चाहिए शब्द के यूज में करना है तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, आई शुड स्टैंड प्रॉपरली, मुझे सही तरीके से खड़ा होना चाहिए। और आई शुड ड्रेस अप प्रॉपरली, मतलब मुझे सही तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए। और आई शुड स्लीप ऑन टाइम, मुझे समय पर सो जाना चाहिए। आई शुड ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब मुझे दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। इन्हीं सब सेंटेंसेस को जब नेगेटिव में बोलते हैं तो शुड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I should not stay up late at night, मतलब मुझे देर रात तक नहीं जागना चाहिए। और I should not stand here, मुझे यहाँ पर नहीं खड़ा होना चाहिए। और एक और सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, I should not sit there, मुझे वहां नहीं बैठना चाहिए। आई होप इतना हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। यही बात अगर हमें किसी और इंसान के बारे में बोलनी हो तो हम कैसे बोलेंगे? अगर मुझे ये बोलना हो कि मेरे भाई को बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं, माई ब्रदर शुड वर्क वेरी हार्ड। माई ब्रदर की जगह मैं ही शब्द का भी प्रयोग कर सकती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है कि ब्रदर है तो ही होगा, पुलिंग, तो ही शुड वर्क हार्ड। और अगर मुझे अपनी बहन के बारे में बात करनी है, माई सिस्टर शुड वर्क हार्ड, मेरी बहन को बहुत मेहनत करनी चाहिए। यही बात अगर मैं एक से ज्यादा इंसान के लिए बोलना चाहूं कि उन दोनों को वहां नहीं खड़ा होना चाहिए, सो इसे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? दे बोथ शुड नॉट स्टैंड देयर। और अगर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बात करनी है कि मेरे पेरेंट्स को वहां नहीं जाना चाहिए, तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा? माई पेरेंट्स शुड नॉट गो देयर। तो जब हम किसी और की बात कर रहे हैं तो आई को हम उस पर्टिकुलर इंसान के प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं या उसके नाम से। अगर मैं अपने दोस्त का एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल ऋषभ, अगर मुझे ये बोलना हो कि ऋषभ को मोबाइल पर इतनी सारी गेम्स नहीं खेलनी चाहिए,
तो इसे अंग्रेजी में मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ कि ऋषभ शुड नॉट प्ले सो मेनी गेम्स ऑन हिज मोबाइल फोन। और अगर मुझे ये बोलना हो कि सुहाना को बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ सुहाना शुड वर्क वेरी हार्ड। अगर इन्हीं सब स्ट्रक्चर्स को मुझे क्वेश्चन में तब्दील करना हो, एक प्रश्न बनाना हो, तो शुड को हम सेंटेंस की बिगिनिंग में रख देंगे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे दूसरे नंबर पे रखेंगे और बाकी सेंटेंस अपने आप बहुत आसानी से फ्लो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे आपसे ये पूछना हो कि क्या मुझे यूट्यूब पर और वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन को आपसे कैसे पूछूंगी, शुड आई मेक मोर वीडियोस ऑन यूट्यूब। या अगर मुझे अपने भाई के लिए आपसे सलाह मांगनी हो कि क्या मेरे भाई को उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, तो मैं इसे इस तरीके से पूछ सकती हूँ, शुड माई ब्रदर अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी। अगर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कोई सलाह मांगनी हो तो इसके लिए भी मैं यही स्ट्रक्चर का यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, शुड माई पेरेंट्स कंसल्ट दैट डॉक्टर, मतलब क्या मेरे पेरेंट्स को उस डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए या उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। तो आई होप ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा है कि शुड, जो कि अंग्रेजी में एक मोडाइल वर्ब है, इसका किस किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल क्विकली दूंगी इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए शुड के बाद क्रिया का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड स्पीक पोलाइटली टू एवरीवन, मुझे सबके साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शुड नॉट के बाद मैं क्रिया का प्रयोग करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड नॉट स्टैंड देयर, मुझे वहां नहीं खड़ा होना चाहिए। और अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं शुड का प्रयोग करूंगी सबसे पहले, फिर मैं आई का प्रयोग करने के बाद क्रिया का प्रयोग करूंगी। एग्जाम्पल यहां पर देखिए, शुड आई टॉक टू हिम, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। आप अपने एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो ग्रास्प है, जो पकड़ है इस टॉपिक पर, उतनी ज्यादा मजबूत होती जाएगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ भी नया सीखा या जो आपको पहले से आता था उसको रिवाइज करने में आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिली, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें शायद इस वीडियो को देखने की जरूरत है। एंड इस चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि यू शुड डेफिनेटली डू दिस। टेक केयर एंड बाय बाय।